Hi all, welcome back to the hands-on artificial intelligence A to Z course. So आज मैं यहाँ पर पाइथन का जो regex ऑपरेशन है वो यूज़ करके आपको एग्जांपल बताऊंगा। और जनरली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ NLP में होता है और इसकी कुछ ये मेथड है जो लाइक रिसर्च होता है, स्ट्रिप होता है, रिसर्व होता है, फाइंड ऑल होता है और बाकी इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना रहता है। और इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशंस जब हम किसी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशंस लिखते हैं। ठीक है, तो बिना किसी डिले किए मैं सीधा प्रोग्राम के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है इसको हम आर से शो करते हैं, ये इसकी लाइब्रेरी है। ठीक है, देर इज दी वेरी पावरफुल बेसिकली लाइब्रेरी फॉर मैचिंग द टेक्स्ट पैटर्न। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे जो बात करेंगे वो रिसर्च, इसका एक मेथड है। आर के साथ में इसको डायरेक्ट कॉल करते हैं हम आर ई। ठीक है, तो बेसिकली जो रिसर्च जो हमारा मेथड है ये किस काम के लिए यूज होता है कि दिस मेथड टेक ए रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न एंड स्ट्रिंग एंड सर्च फॉर द पैटर्न विद द स्ट्रिंग। ओके, ओके, इफ सर्च सक्सेसफुली तो देन इज रिटर्न द ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट वे में यानी कि हम जो मेथड है जो हम सर्च कर रहे हैं अगर वो स्ट्रिंग के अंदर है तो वो ट्रू कंडीशन होगी और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब भी हम सर्च यूज करते हैं तो यूजुअली हम लोग उसके जस्ट बाद में इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं फॉर द एग्जीक्यूट द कंडीशन एंड एक्सट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट वैल्यू। ठीक है, जो भी हमारा वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ये एक मेरा एक सिंपल स्ट्रिंग है। यहाँ पे हमने लिखा है एन एग्जांपल, ये एक आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, ये क्योंकि ये इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो क्या लिखा है कि जो मेरा वर्ड है ये एक मेरा एक वर्ड वर्ड उसके जो बाद में डब्लू स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू। सबसे पहले एक बार मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं इनका मीनिंग क्या होता है इसमें। तो जो जो कैपिटल डब्लू होता है वो आपका अल्फ़ाबेट ए टू जेड और आपका जो न्यूमेरिक वैल्यू है 0 to 9 वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अगर हम डब्ल्यू किसी भी स्ट्रिंग में, उसको मैं आगे एग्जांपल दूंगा। बेसिकली अल्फ़ाबेट और ए टू जेड के लिए यूज होता है। अब मैं अगर स्मॉल जो डब्ल्यू है बेसिकली ये एट ए टाइम एक एक ही आप बोलो अल्फ़ाबेट यानी कि एक ही करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा ये एट ए टाइम। अगर आप एक डब्ल्यू लिखोगे तो वो एक ही डब्ल्यू एक एक करेक्टर लेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे 3W किया, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3W लिया तो इसमें तीनों वैल्यू यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर, एक बार let me clear the all output so otherwise you'll get the confusion. Just restart my system. Okay, so just check this. सो यहाँ पे मेरे कितने डब्ल्यू है, 3W है। तो दैट मीन्स यानी कि ये जो मेरा पूरा एक आइटम है वो जिसके अंदर वर्ड्स है, ये जो यहाँ वर्ड्स मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कुछ और लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डेली लिख दिया। क्लियर, ये मेरा एक वर्ड है। ठीक है, तो इस वर्ड के बाद में, ठीक है, ये मेरा एक पूरा एक कंप्लीट वर्ड यहाँ पे वर्ड है। ठीक है, तो इस डेली के बाद में, क्लियर, तो मेरे मैंने क्या पैटर्न लिखा कि 3 टाइम W है। ठीक है, वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो। तो जब मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरा कंडीशन जाएगा ट्रू के अंदर जाएगा क्योंकि मेरा कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो लिखूंगा तो यहाँ पे सिर्फ CA आएगा। क्लियर, क्योंकि मैंने पहले बताया था जो स्मॉल डब्ल्यू होता है वो एक एक उसको करेक्टर बोल लीजिए वो एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा हुआ है ये सब। नॉट ऑन सिंगल करेक्टर, नॉट ए होल वर्ड। ठीक है, सिंगल करेक्टर वो एक्सट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास में 2W है तो दो करेगा इस डेली के बाद में।
अगर हमने एक लिखा तो एक करेगा। क्लियर? अगर ये भी नहीं लिखा तो सिर्फ क्या सर्च करेगा, डेल ही करेगा। क्लियर? ओके। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो क्या होगा, तो फॉल्स में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 तो है ही नहीं, तो कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना है कि स्ट्रिंग बेसिकली जो सर्च मेथड होता है, जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग डालते हैं, जो ऑपरेशन लिखते हैं वो सर्च करता है। तो इस स्ट्रिंग में अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब कितना आपको एक्सपेक्ट करना है वो उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये याद रखना अगर यहाँ पे 3 है आपके पास में करेक्टर, अल्फाबेट बोलिएगा, तो वो चेक करेगा। अगर यहाँ पे 3 के बाद में नेक्स्ट नहीं है तो फिर वो एरर देगा, जैसे मैंने आपको बताया, मतलब एरर सॉरी नहीं देगा, एल्स कंडीशन में चला जाएगा आपका। ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू का हो गया। तो हमारा जो बेसिकली कैप जो स्टार होता है, बेसिकली बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग यूज होता है, और एंकर टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग होता है। यानी कि अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ दाऊद, कोई भी स्ट्रिंग है, सपोज करो हेलो और दाऊद। ठीक है, ठीक है, इसके मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा, वैसे एक ऑरली बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो कैप है ना, तो कैप का मीनिंग होगा अगर मैं कोई पैटर्न सर्च कर रहा हूँ और वो पैटर्न स्टार्ट एच से हो रहा है तो वो इसको पूरी को पिक करेगा। सेकंड क्या है कि ये क्या है, एंकर ये टू द स्ट्रिंग एंड, यानी कि अगर मैं डी लिख रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद में मैंने ये लगा दिया, तो इसका मतलब होगा कि मेरी लास्ट जो वर्ड जो करेक्टर है स्ट्रिंग का वो डी डी है, तो वो उसको पैटर्न को भी आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, वो आगे एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। नेक्स्ट है बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है कि दो कोई भी वर्ड होते हैं, इनके बीच में, जैसे एग्जाम्पल आपको अगर बताऊं मैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने xyz@gmail.com आपने ऐसे लिखा फॉर एग्जाम्पल, तो ये सॉरी @ तो यहाँ पे हमारा बाउंड्री पॉइंट हो गया। तो इसके इधर के आइडेंटिफाई करेंगे हम, इस तरफ के आइडेंटिफाई करेंगे। ये भी मैं एग्जांपल दूंगा, जनरली इसका ईमेल वगैरह में पैटर्न का यूज होता है। जो स्मॉल एस है, स्मॉल एस क्या मैचेस द सिंगल वाइट स्पेस करेक्टर न्यू लाइन। मतलब क्या होगा, जो सिंगल होगा, आप लिखते हो ना कोई नाम लिखना, आपको कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें जो अगर सिंगल स्पेस होगा तो वो एस के थ्रू आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, अपर केस होगा एनी नॉन वाइट स्पेस करेक्टर। ठीक है, इसमें ये सब न्यू लाइन वगैरह सब इसके अंडर में आते हैं। स्मॉल डी अगर ऐसे लिखोगे तो सिर्फ फिर डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेगा 0 to 9। क्लियर? तो ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, ये स्टार्ट के लिए होता है और ये वाला एंड के लिए होता है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे। तो अभी हमें एक स्ट्रिंग आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक स्ट्रिंग है। क्लियर? तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस चीज को यहाँ पे सर्च किया। सर्च किया कि आपके स्ट्रिंग के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि 3 टाइम्स आई आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आई हुआ 3 टाइम्स तो वो मैच करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, 2 टाइम्स किया तो कंडीशन ट्रू हो रही है अभी तक या नहीं? मेरी अभी तक कंडीशन ट्रू है कि हाँ भाई 2 टाइम्स भी आई है। 1 टाइम्स किया है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे आई 1 2 3 4 कर दिया तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मेरा 4 टाइम्स आई नहीं आ रहा है। क्लियर? तो ये चीज है, किसी पैटर्न आपको लिखना सर्च के अंदर और वो उसके अंदर आइडेंटिफाई करना। अगर हुआ वो वाला पैटर्न तो दैट मीन्स आपका कंडीशन ट्रू करेगा। इसके बाद हमको इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट लिखना है टू रिट्रीव द ऑब्जेक्ट। करेक्ट? क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट में यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊं मैच को, तो क्यों हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगा रहे हो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो इसको एक थोड़ा ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट वैल्यू रिट्रीव करने के लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे ये कंडीशन है आपका, ये आईजीएस है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपल है, आपको पता है कि इसमें ऐसा कोई पैटर्न स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, तो एल्स कंडीशन के अंदर चला जाएगा। क्लियर? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको एक पैटर्न सर्च करना है, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, क्योंकि आप रेजेक्स यूज कर रहे हैं तो हर उसका एक अपना अलग वैल्यू होता है। तो अगर आप देखो ये जी है,
तो मैं यहाँ पे अगर इसको डॉट के साथ में कंडीशन सर्च करूंगा तो यहाँ पे मेरे को जो मेरा इसका आउटपुट आएगा तो वो क्या आएगा, इससे डी है जी है, तो इससे पहले एक यहाँ पे एक डॉट लगा है तो जस्ट इससे पहले एक वैल्यू आएगी, आई जी आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप एक और डॉट लगा दोगे तो कितना आएगा, टू आई जी आएगा। ठीक है, थ्री लगाया तो थ्री आएगा, फोर लगाया तो अप टू फोर वैल्यू आएगा। ठीक है, अगर आपने फोर लगा दिया तो अप टू फोर वैल्यू होगा। अगर सोचो अगर आपने एक और लगा दिया यहाँ पे तो अब कहाँ चला जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा। क्लियर, तो याद है क्योंकि अब इसको पैटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक इतना ठीक है। अब आपने कम किया, ठीक है ठीक है, कम किया, अगर आपने सारा ही रिमूव कर दिया तो सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करेगा, ओनली जी, क्योंकि कंडीशन रिपीट हुई है। ठीक है, तो एज इट इज रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया कि इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपका ग्रीमन स्ट्रिंग में है या नहीं है। तो यहाँ पे स्मॉल डी क्या करता है आपका, अगर मैं स्मॉल डी यूज कर रहा हूं तो वो मेरा एक एक आइडेंटिफाई करेगा डिजिट। ठीक है, तो अगर आप इसमें चेक करो, यहाँ पे मैंने थ्री टाइम्स वो यूज किया है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, मेरी तीन डिजिट आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर, अगर आप यहाँ पे दो करोगे तो दो डिजिट करेगा। अभी भी मेरी कंडीशन ट्रू कि हाँ दो डिजिट भी है इसके अंदर, एक है तो एक तक करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, अपने एक और एक्स्ट्रा कर दिया, डी लगा दिया, तो इसका मतलब क्या आएगा, एल्स पार्ट में जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे फोर टाइम्स जो आपका वैल्यू है वो अकर नहीं आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एज इट इज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब क्योंकि डिजिट जो हमारा था बेसिकली वो कहाँ पे यूज होता था, वो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर फैच करने के लिए यूज होता था। सिर्फ वो यहाँ पे एक और चीज आप देख रहे होंगे, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू इसने फैच की है। क्लियर, अब मैं आता हूँ स्मॉल डब्लू के ऊपर। तो अब ये मेरा एक स्ट्रिंग है, तो मैंने इसमें वन टू थ्री फोर, फॉर एग्जाम्पल मैंने फोर किया है, इसका बिहेवियर भी सेम ही है, लेकिन ये आपका करेक्टर के लिए यूज होता है। एक डब्लू एक करेक्टर के लिए, दो डब्लू दो निकालेंगे, तीन तीन और चार चार, ऐसे ही आप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन करेंगे तो पहली बात क्या है, ये सिर्फ इस डेटा में से सिर्फ अल्फाबेट ही एक्सट्रैक्ट करेगा। क्लियर, और अगर जैसे ही मैंने कम किया यहाँ पे एक वैल्यू को, तो अब की बार कितना आएगा आपको पता है, अब की बार थ्री आएगा। क्लियर, तो ये सब इसका है, सिर्फ अल्फाबेट एक्सट्रैक्ट करेगा आपका और उसके बाद कुछ नहीं करेगा ये, और जो पैटर्न होगा वो आइडेंटिफाई करेगा। अगर पैटर्न मिला इफ कंडीशन में जाएगा, अदरवाइज एल्स में जाएगा। ठीक है, एक और अभी मैं क्लियर कर दूं कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने डब्लू का पूरा बताया था कि वो सब आइडेंटिफाई करता है, अल्फाबेट और आपका न्यूमेरिक वैल्यू ए से लेके जेड। अभी आपने क्या लिखा, ए बी सी डी, इसने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, पूरा एक ही इसमें कर लिया। अब क्या करेगा ये करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर स्मॉल ए से लेके कैपिटल स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड और कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड और 0 to 9। तो इसने यहाँ पे क्या किया, ये सब वैल्यू मेरी आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करेगा, तो आप डायरेक्ट इसकी वजह ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसा भी आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है आप कर सकते हैं, लेकिन इसका यह है कि ये सिर्फ अगर हम यहाँ पे अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल दोगे तब भी उसको सिर्फ इतनी वैल्यू फैच करेगा। लेकिन कैपिटल में क्या है कि ये न्यूमेरिक और अल्फाबेट दोनों, तो ये आपका प्रॉब्लम के ऊपर स्टेटमेंट होता है कि आपको एग्जैक्टली क्या वैल्यू फैच करनी है। अगर आपके पास में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आपका किसी का कोई इनरोलमेंट नंबर होता है तो उसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों नंबर होते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल ER1234, तो उसमें आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, एक रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन क्या होता है कि अगर आपका प्लस है और ये आपका क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगर किसी स्ट्रिंग है, आपने कोई अल्फाबेट है तो उसके पहले
उसके बाद में सॉरी प्लस लगाया, तो उसका मतलब ये कि वो अल्फाबेट है उसमें मिनिमम या तो वन होना चाहिए या मोर देन वन होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। ये हमारा डॉट है, डॉट का मतलब है वो मिनिमम या तो ना भी हो या मोर देन कितना भी हो सकता है, कितने भी पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, कोई कंडीशन है आपने लिखा कि उसका एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। ठीक है, तो इन्हीं के दोनों के बारे में है, ये दोनों के लिए है जीरो या वन। तो एग्जाम्पल सबका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पी आई है, क्लियर। तो आपने एक ये स्ट्रिंग लिखी, क्लियर। इस स्ट्रिंग के अंदर आपने आई है, तो इसके लेफ्ट ये जो हमारा ऑपरेशन है, इसके लेफ्ट में क्या है, जस्ट आई, इसको ये आइडेंटिफाई करेगा। ये जितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है, कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, ये उतना यहाँ पे मतलब पूरा आई जो है पी के बाद में आई आ रहा है, मतलब हमारा बेसिकली ऑपरेशन यहाँ पे प्लस है। प्लस के जस्ट जस्ट लेफ्ट वाला एक काउंट करेगा, क्योंकि सर्च पी स्ट्रिंग के अंदर, इसलिए पी तो आ रहा है, इसमें कोई नहीं। लेकिन आपने आई तो एक ही बार लिखा है, और ये पूरा जितना भी आई स्ट्रिंग के अंदर है एक साथ कंकेटेनेशन में, तो वो पूरा आई का वैल्यू फैच कर लेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आई पी के बाद में आई कम से कम एक एक बार होना चाहिए, मिनिमम वन टाइम्स आई होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, पी के बाद में आई नहीं आ रहा है। ठीक है, पी के बाद में आई नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, क्योंकि इसकी पॉजिटिव की क्या है मेन फीचर कि मिनिमम वन होना चाहिए, या वन से ज्यादा कितनी भी मर्तबा हो। ठीक है, तो यहाँ पे पी के बाद में आई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फॉल्स में गया। अब हमारा यहाँ आ जाइए डॉट। अब डॉट में भी यहाँ पे इसका सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, जीरो, जीरो या उससे ज्यादा कितनी भी मर्तबा हो। तो यहाँ पे पी है, लेकिन पी के बाद में आई आ रहा है, तो इसने जितने भी आई आएंगे वो सारे यहाँ पे कर लेंगे। तो मेन हमारा क्या है, ये डॉट है, इसके जस्ट इधर हमें आई है, तो ये जितनी बार आई रिपीट होगा एक साथ वो सारा फैच कर लेगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये सेम एग्जांपल लिया मैंने, ऊपर लिया, यहाँ पे फॉल्स में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे फॉल्स में नहीं जाएगा, यहाँ ट्रू क्यों गया, क्योंकि मेरा आई है, अगर नहीं भी हुआ, मतलब जीरो का मतलब तो नहीं होना है ना, तो अगर आई नहीं भी हुआ जब भी मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी, क्योंकि वो फिर पी को ही सर्च करेगा, पी है इसके अंदर, तो ठीक है। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्या है, ये इसमें क्वेश्चन मार्क वाला जो ऊपर था, इसमें दोनों होते हैं, जीरो या वन वाला। तो इन जनरली हमारे ज्यादातर केस उससे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हमने आई है, तो उसके बाद में एक कंडीशन है, तो उसको चेक कर लेगा, आइडेंटिफाई द, यस, ओके। नेक्स्ट आइए आप। अब आपका एक पैटर्न है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और आ गया। तो आपको पता है कि आपको डी कहाँ पे यूज होता है, डी आपका यूज होता है कि स्ट्रिंग में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा डी है, तो डी कंडीशन ट्रू है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है क्लियर। फिर कंडीशन ये कि हमारे स्ट्रिंग के बाद किसी न्यूमेरिक वैल्यू के बाद में स्पेस आ रहा है, और स्पेस की कंडीशन क्या है, या तो एक स्पेस आ रहा है, वन आ रहा है, या मोर देन वन आ रहा है। तो अगर जब हमारा मोर देन वन होगा तो हमने क्या लगा दिया, एस के बाद में स्टार लगा दिया, यानी कि जो कंडीशन है या तो हो या ना हो, क्लियर, एस के बाद में। ठीक है, एस स्पेस के लिए यूज होता है ये, इस साइन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका, फिर स्पेस के बाद में हमारा कोई न्यूमेरिक डिजिट होगी, क्लियर। फिर न्यूमेरिक डिजिट के बाद में फिर स्पेस होगा, कितने भी मर्तबा हो सकता है, वो ज्यादा स्पेस हो सकता है, फॉर एग्जांपल कितना भी हो सकता है, और फिर उस स्पेस के बाद में डिजिट होगी। तो अगर आप यहाँ पे ये कंडीशन चेक करोगे तो आपका आउटपुट मैच कर रहा है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। डिजिट यूज होता है न्यूमेरिक वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए, तो न्यूमेरिक वैल्यू, ये सबसे पहले डी क्या काम करेगा, ये न्यूमेरिक वैल्यू आइडेंटिफाई करेगा। इसके बाद में इसने बोला कि मेरा स्पेस है जो न्यूमेरिक वैल्यू है, उसके बाद में कितना भी स्पेस होगा, ठीक है, या तो जस्ट, या तो स्पेस हो या ना हो, क्लियर, या तो यहाँ पे स्पेस हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगाया आपने, जीरो या मोर देन, ये कितना भी स्पेस होगा यहाँ पे,
ठीक है, अभी हम कंडीशन लेते हैं स्पेस नहीं है, तो जीरो वाली कंडीशन है जो मैंने आपको बताया था, स्टार जो यूज होता है, एस क्या होता है, स्पेस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मेरा जीरो स्पेस है, जीरो या मोर देन जीरो, तो कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट गया, उस स्पेस के बाद में ठीक है, स्पेस के बाद में फिर हमारा क्या होगा, डिजिट होगा। तो यहाँ पे वन के बाद में स्पेस है या नहीं है, तो इसके बाद में डिजिट है, ये कंडीशन ट्रू होगी। डिजिट के बाद में फिर स्पेस होगा, ठीक है, स्पेस है, फिर उसके बाद में डिजिट होगी। क्लियर? तो इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, ये होगा। अगर यहाँ पे आप इसने अगर आपने यहाँ पे स्पेस दिया, एक स्पेस दिया, तब एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू कंडीशन में जाएगा, और दे दिया तब भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सारी कंडीशन है, आप एक बार ऊपर से इसका जो फंक्शनैलिटी पढ़ोगे, एस होता है स्पेस के लिए, ये वाला एस इसके साथ में, और डॉट होता है जीरो या मोर देन एंकरेज के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि हमने क्या किया कि यार हमको ना इस पूरा स्ट्रिंग चाहिए, प्लस उसके कुछ कॉम्बिनेशन बना दिया हमने अपनी तरफ से, कि मेरे को कॉम्बिनेशन फेच करना है। तो यहाँ पे हमने ऊपर से सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो मेरा डी है, डी मेरा, क्योंकि पहले क्या है, मेरा डी आइडेंटिफाई करेगा, हाँ भाई स्ट्रिंग है, सर्च कर लिया इसने, स्ट्रिंग के बाद में स्पेस जीरो हो या मोर देन, कितना भी हो, कितना भी ज्यादा स्पेस, वो आइडेंटिफाई कर लेगा। तो ये वाला इतना टर्म है, यहां से इतना टर्म है, तो ये बेसिकली ये वन और जस्ट स्पेस के लिए, फिर उसने क्या बोला, इतने के बाद में यहाँ पे आ गया है, यानी कि इतना टर्म मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है अभी। तो जब इतना टर्म एग्जीक्यूट हो रहा है कि स्पेस के बाद में फिर न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे ये इतना टर्म ये फेच कर रहा है, इसको इतना कंडीशन ट्रू हो रखी है। क्लियर? फिर आपने इसके बाद में बोला कि हमारे पास में उसके बाद में कोई दो क्योंकि डब्ल्यू यूज होता है इंडिविजुअल वर्ड के लिए, सॉरी अल्फाबेट के लिए, करेक्टर के लिए, तो कितने बार डब्ल्यू लिखा, दो बार, तो यहाँ पे दो बार उसको डब्ल्यू की जो भी वैल्यू होगी उसको फेच कर लेगा, और उसके बाद में फिर आपने कंडीशन लगा दी कि अगर स्पेस हो या ना हो, कितना भी हो, फिर उसके बाद में न्यूमेरिक डिजिट, तो उसको वो आइडेंटिफाई कर लेगा, तो इसलिए हमारी ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आया यहाँ पे, ये सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे डी है, न्यूमेरिक डिजिट चेक करेगा है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में जो भी स्पेस होगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है क्योंकि स्टार लगा हुआ है, जीरो या मोर देन। ठीक है, फिर उसके बाद में डिजिट है, डिजिट के बाद में स्पेस है, यस है, अगेन फिर डिजिट है, तो यहाँ पे ये फिर वही आपका वन टू स्पेस वो प्रिंट कर देगा। अब नेक्स्ट फॉर दिस, यहाँ पे इसने क्या किया, वन टू थ्री लिखा, वन टू थ्री लिखा, और यहाँ पे इसने कंडीशन एग्जीक्यूट करा दी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं स्पेस भी दूंगा ना, अगर आप जैसे रेजेक्स लिखते हो, इनके बीच में स्पेस कितना भी डाल दो, तब भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी। क्लियर? ऐसे अगर यहाँ पे आपने स्पेस डाल दिया, लेकिन अगर मैं जरा सा यहाँ पे चेंज कर दूं, अब ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे सिर्फ मैं स्पेस हटा रहा हूं, तो क्या होगा, फॉल्स में जाएगा। क्यों गया फॉल्स में? क्योंकि कंडीशन अभी ट्रू नहीं है, क्योंकि स्पेस आ गया बीच में, तो स्पेस आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ये स्पेस रिमूव कर दूं, तो इस बार कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूअस 3 डिजिट मेरे को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो मैं इसको एज इट इज कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो इसलिए कभी भी पैटर्न जब भी लिखते हो, आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसी स्ट्रिंग की जरूरत ही नहीं जिसके बीच में स्पेस है, जैसा आपका पैटर्न होगा। नेक्स्ट आया मैच, तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैच होता है स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखिएगा, मेरा जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रहा है बी से, क्या मेरा यहाँ स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रहा है, ये तो एफ से हो रहा है, तो इसका मतलब कंडीशन तो मेरी फॉल्स होगी, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स होगी ना, फिर बी के बाद में डब्ल्यू प्लस है, वो बाद की बात है, पहले आप ये चेक करो। यहाँ पे डिड नॉट फाइंड आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको एफ कर दूंगा, तो फिर आपका क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, डब्ल्यू प्लस आ रहा है, यानी कि फिर ओके, कि जितने भी हमारे कैरेक्टर उसको वहां पे ले लेगा उसके बाद में। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू की होगी, क्योंकि मेरा कंडीशन मैंने दिया कि मेरा स्ट्रिंग स्टार्ट एफ से हो रहा है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे अगर मेरा बी से तो नहीं हो रहा है, बी तो बीच में है,
लेकिन मैंने अगर ये कैप हटा दिया तो सिर्फ अब वो सर्च करेगा बी, क्योंकि हम सर्च पहले से करते आ रहे हैं। तो बी सर्च करेगा, बी क्या स्ट्रिंग के अंदर है, आप कहोगे यस है। बी के बाद में फिर क्या है, हमारा जो भी डब्ल्यू प्लस यानी कि जो भी हमारे करेक्टर जो आ रहे हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। क्लियर। बार क्यों जितना आ रहा है, क्योंकि डब्लू का हमने बोला था डब्लू हमारा आइडेंटिफिकेशन हमारा अल्फाबेट करने के लिए यूज होता है, लेकिन हमने डब्लू प्लस लगा दिया यहाँ पे, तो इसलिए वो अगर सिंगल, अगर यहाँ पे आप ये हटा दो तो क्या करेगा, ये सिर्फ एक ही आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर, क्योंकि सिंगल डब्लू, लेकिन आपने प्लस लगा दिया। और हमेशा कंफ्यूज मत होना, एस और डब्लू में, एस का मीनिंग अलग है, डब्लू का अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये लगा दे तो पूरा आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर। अब मेरा आया ग्रुप फीचर, जो मैं आपको एक मिडिल टर्म के बारे में ऊपर बता रहा था वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ग्रुप होता है, तो इसमें अगर मैं डायरेक्ट ग्रुप यूज करूंगा तो मेरा क्या आउटपुट, पूरा आउटपुट निकल के आएगा जो भी मेरे को चाहिए। अगर मैं फर्स्ट करूंगा तो जो मेरा ये दिख रहा है ना, ये मिडिल पॉइंट है, इसको बिटवीन बोलते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो ये मिडिल पॉइंट है मेरा। तो इस मॉड्यूल के ये वाला साइड में, लेफ्ट वाला साइड में जो पार्ट है वो उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके आएगा, और इसमें राइट वाले पार्ट की एक्सट्रैक्ट करके आएगा। ठीक है, अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने जो पैटर्न लिखा है, ये हमने एक किसी ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लिखा है। ईमेल आईडी में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, ईमेल आईडी में आपका जो स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो है आपका मतलब कोई भी वर्ड अगर होता है, स्टार्ट होता है ईमेल आईडी किसी वैल्यू से स्टार्ट होगा, उसमें कोई स्पेशल करेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने डब्लू लिखा। ठीक है, उसके बाद में जो भी हमारा पैटर्न है उसमें क्या क्या एक्सेप्टेबल है, हमारे पास में डॉट एक्सेप्टेबल है, और ये जो ये वाला है कि अगर यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिखें, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। क्लियर, ये एक्सेप्टेबल है। ये दो और एक डॉट, अगर आप डॉट लगा दो, कि डॉट लगा दो, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। क्लियर, अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डॉट हटा दूं तो फिर क्या होगा, क्योंकि मैं डॉट को एक्सेप्टेबल बोला है, अगर लगा दूं तो ठीक है। ठीक है, तो वहां पे अब अगर आप ध्यान देखोगे वो वाला पहला वाला पार्ट गायब हो गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगाया। क्लियर। ठीक है, और उसके बाद में मैंने एक डैश लगा दिया। ठीक है, फिर एट द रेट आया, फिर कोई भी वर्ड आएगा इस तरह से इसका निकल के, ठीक है, डॉट डब्लू, दोनों तरफ से वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। तो ये अगर मेरा फर्स्ट वाला पार्ट देखो, तो मैंने, क्योंकि आपको पता है इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो अभी हम यहाँ इफ ही किया क्योंकि हमको इसी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। एल्स भी लिखोगे तो जानेगा ही नहीं कोई वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इसने ये वैल्यू फैच की, तो इस फर्स्ट ग्रुप में आप देखिएगा, बेसिकली फर्स्ट ग्रुप में पूरा इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। सॉरी, जिसमें फर्स्ट जो पैरेंथेसिस है ये वाला, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और इस फर्स्ट वाले पैरेंथेसिस में जो इसने यहाँ वैल्यू निकाली, जो इसके इस साइड वाला पार्ट था वो लेके आया ये वाला आउटपुट। ठीक है, ये वाला आउटपुट आया, और सेकंड पैरेंथेसिस में ये जो उसके राइट साइड था वो वाला वैल्यू लेके आया। ठीक है, तो अब हम आते हैं फाइंड ऑल। जो फाइंड ऑल, एक बार इसके देख लीजिएगा क्या होता है। फाइंड ऑल मॉड्यूल यूज टू सर्च ऑल ऑकरेंस दैट मैच द गिवन पैटर्न। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है इसके लिए। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में ये तो डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक पैटर्न लिखा कि जो जो ऑकरेंस, जो जो पॉसिबिलिटी है, वो सब पॉसिबिलिटी आपने यहाँ पे उस चीज को लिख लिया। ठीक है, तो जब ये हमारे स्ट्रिंग है, इसमें ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो इसने क्या किया, यहाँ पे ये इसको लिस्ट के अंदर वैल्यू
ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया, लिस्ट के अंदर वैल्यू डाल दिया, ठीक है। और जब लिस्ट के अंदर डाल दिया तो हमको अगर एक एक वैल्यू प्रिंट करानी है, अभी तो यहाँ पे पूरी वैल्यू प्रिंट कर रहा है जो जो लिस्ट के अंदर इसने वैल्यू फेच करके डाली, अगर एक एक करानी है तो हम फोर लूप चला देंगे, पहले ये वाला एलिमेंट आएगा फिर ये आएगा, क्लियर। तो इसीलिए इसने यहाँ पे इसको अलग किया, ठीक है। अब ये आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग है, थोड़ा मतलब एक फाइंड ऑल का और ज्यादा थोड़ा अच्छा सा यूज केस बता दूं आपको। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आपने बोला कि उसने बोला था कि ऑल द ट्रू वैल्यू, आपने बोला कि मेरे को एक जो किसी चीज का आइटम का जो प्राइस है वो चाहिए। अब जो आइटम का प्राइस है ये है, लेकिन ये बहुत बड़ी स्ट्रिंग है आपके पास में, अब आप इसको कैसे हैंडल करोगे, क्लियर। तो आपको सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, जो आपका टारगेट वैल्यू है सिर्फ ये है टारगेट। इसको एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे, आपका जो टारगेट है ये देखो बहुत स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग जो है आपका काफी बड़ा है, इसमें बहुत सारे, मैंने बोला था अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब आप वही चीज है कि आप कैसे पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे कि उसके स्ट्रक्चर में। तो मेरे पास में इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ मेरे को ये वैल्यू चाहिए जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और इसको हटाना है, क्योंकि आप सपोज कोई डेटाबेस से कहीं भी सेव कर रहे हो, किसी आइटम का प्राइस आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे, तो वो एग्जैक्ट प्राइस निकालोगे ना। इसमें यहाँ पे जो प्राइस है जो ये वाला है, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी चीजें ऐड हो रखी है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फाइंड ऑल 0 to 9, हमने बोला कि सबसे पहले जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो बहुत सारे स्ट्रिंग है, कि उसकी पहली जो कंडीशन है वो है कि वो न्यूमेरिक डिजिट से शुरू होगी, और उसके अंदर क्या होगा, न्यूमेरिक डिजिट के बाद कोई भी न्यूमेरिक डिजिट होगी, ये नंबर जो भी होगा 0 से लेके 9 के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कितने भी नंबर हो, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा एक कोमा आएगा, और कोमे के बाद जो कोमा होगा और दूसरा क्या होगा, डॉट होगा, कि भाई ये चीज एक्सेप्टेबल है, कि अगर स्ट्रिंग के अंदर कोमा डॉट हुआ तो हम उसको एज इट इज रखेंगे। और उनके बाद में अगर जहां कोमा डॉट होगा उसके बाद में फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी 0 से 9 के बीच में, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसने क्या किया, यहाँ पे जब फर्स्ट हमने रेजेक्ट ये लगाया तो इसने यहाँ पे इसको ये वाला हमारा फर्स्ट वैल्यू आ गया है। तो इसने पूरी स्ट्रिंग में अगर आप देखोगे तो इसने इनपुट स्ट्रिंग ये रहा, ठीक है, ये इनपुट स्ट्रिंग में इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू फेच कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें, क्योंकि हमें प्राइस चाहिए पूरा, तो हमने क्या किया, जो स्ट्रिंग है इसको आइटम है जो लिस्ट के, इसको एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना रहेगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टारगेट वैल्यू ये है। तो ये टारगेट वैल्यू कैसे मिलेगी, अब यहाँ पे देखो, जो भी लिस्ट के आइटम है अगर आपको उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना रहता है, उसके लिए ये मेथड यूज होता है ज्वाइन, और यहाँ पे हमने ये अपना वेरिएबल डाल दिया जिसके अंदर ये पहले वैल्यू आ रही थी, ठीक है। ज्वाइन द लिस्ट आइटम कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अगर हमने स्पेस नहीं दिया, क्योंकि जब हमारे आइटम ऐड होंगे उनके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने स्पेस दे दिया तो यहाँ पे जो आउटपुट में है जिस जगह ज्वाइन हो रहा है ये वाली स्ट्रिंग, बीच में स्पेस आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम स्पेस नहीं देंगे, तो पूरा एक न्यूमेरिक डिजिट। तो फाइनली आपके पास में जो वैल्यू आया, तो ये फाइनल आउटपुट आ गया ये वाला, ठीक है। आपने बोला कि यार मेरे को कॉमा भी नहीं चाहिए, तो जब कॉमा नहीं चाहिए, आप इसको यहाँ पे हमने रिप्लेस किया कि हमारा कोई भी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग में जहाँ इस कॉमा आएगा, जस्ट हम वहां पे मतलब अगर अगर आप देखो यहाँ पे स्पेस अगर कर दिया तो स्पेस आ जाएगा जहां जहां कॉमा आएगा। तो आपने इसीलिए क्या किया कि इसको मैंने कुछ नहीं दिया, जस्ट वो रिप्लेस करना है, किससे करना है, विदाउट नॉन स्पेस, नॉन स्ट्रिंग से, क्लियर। इसके अंदर कोई कुछ भी ना हो, एक तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग आप बोलिएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। आपने इसमें पहले आपने रिजेक्ट लिखा जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू फेच करी, फिर लिस्ट के अंदर जो जो वैल्यू है आपने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। यहाँ लिस्ट को इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड यूज होता है ज्वाइन। और उसके बाद फिर आपने कहा नहीं मेरे को ये भी रिव्यू करना है कॉमा, तो आपने कॉमा रिव्यू कर दिया। अच्छा, अब स्ट्रिप आया। अब स्ट्रिप बेसिकली यूज होता है कि एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने के लिए। तो यहाँ पे ये आपका एक स्ट्रिंग है, क्लियर, इसके लेफ्ट में राइट में दोनों में है। तो आपको बेसिकली आपका टारगेट वैल्यू क्या है, 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे ये करूं स्ट्रिप कमांड, तो यहाँ पे क्या है, बिफोर द स्ट्रिप। अभी हमने क्या किया, क्योंकि आपको सही से क्लियर दिखाने के लिए मैंने इसको उसके अंदर अपेंड किया। ये अपेंड मेथड होता है
किसी स्ट्रिंग वैल्यू को आपका लिस्ट में अपेंड करने के लिए। तो जो हमने इसमें वैल्यू अपेंड करी तो हमारा यहाँ पे ये वैल्यू आपको क्लियर हो गया कि हमारा ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपको प्रॉब्लम है इसका लेफ्ट राइट के स्पेस यूज करना। तो आपने कुछ नहीं किया, सिंपली यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी, ये इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग के बाद में आपने स्ट्रिप यूज कर लिया, तो अब आपके पास में एग्जैक्ट वैल्यू ऐसी आ गई। ठीक है, ये मैं आपको लिस्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपके लिए क्लियर हो जाए, क्योंकि स्ट्रिंग में आपको क्लियर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ तो आपका इतना क्लियर नहीं आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कमांड किया और इनपुट स्ट्रिंग किया। चलो ऐसे कर लेते हैं थोड़ा और इजी जिससे आपको लगे। ठीक है, इतना ज्यादा क्लियर नहीं आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं आएगा कि कहाँ पे स्पेस है कहाँ पे नहीं। चलो मैंने स्पेस डाल दिया, तो अब थोड़ा आगे कि ये जो दिख रहा है ना वैल्यू स्पेस है। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैंने पहले इसको लिस्ट में अपेंड किया जिससे आपका क्लियर हो जाए कि हाँ इसमें स्पेस है लिस्ट में, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू लेके आता है। सॉरी, इसको मैं हटाया जस्ट। ठीक है, तो आपको दिखा, और स्पेस रिमूव करने के लिए स्ट्रिप यूज किया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिसब। रिसब एक और फंक्शन है जो यूज होता है बेसिकली रिप्लेस द ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनली है ये आपका जो हम कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें जो ये हमारा सब स्ट्रिंग है, हमें क्या करना है, जो सिंपल हमने लिखा है यहाँ पे कि रिसब फंक्शन इज यूज टू रिप्लेस द ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग विद अनदर सब स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जहां स्पेस होगा हम उस स्पेस की जगह ऐसे ये करके ये एक्सक्लेमेटरी साइन पुट करेंगे। ठीक है, सपोज यू विश टू इंसर्ट द एक्सक्लेमेटरी साइन इंस्टेड ऑफ द वाइट स्पेस, तो उस वाइट स्पेस की जगह हमें एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करना है। तो जहां जहां हमारा वाइट होगा तो वहां पे ये कर देगा। यहाँ पे या कुछ भी आप ले लो, मतलब सिंपली आप ऐसे ऐसे एक टेस्ट ले लिया तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, वो जैसे भी आप करो, अंडर स्कोर लेना है तो अंडर स्कोर कर देगा। ठीक है, तो एक एक फंक्शनैलिटी है। चलो इसके और एग्जांपल देखते हैं। अब आपने क्या किया, आपका एक स्ट्रिंग है, ऐसा बहुत अनवांटेड फीचर है वो है, आपने कहा कि मेरे को उसमें जो काम की वैल्यू है या तो इसमें अल्फाबेट है या फिर न्यूमेरिक वैल्यू है, सिर्फ वो चीज चाहिए। तो अब हमारा क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू। मैंने आपको बताया था इसमें सब वैल्यू के लिए ये कंसिडर करता है। तो यहाँ पे क्या किया हम, इसने हाँ एक चीज और बता, कैपिटल डब्ल्यू के अंदर अल्फाबेट आते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू आते हैं, और बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर भी आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया था। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। अगर मैं ये लगाऊं तो ये नहीं आएगा, देखो। ठीक है, सिर्फ अंडरस्कोर आएगा। तो जितने भी हमारे एक्स्ट्रा अनवांटेड फीचर है वो सब हटा देगा, सिर्फ 3 चीज आएगा। क्लियर? तो जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल यही था। तो यहाँ पे क्या किया, इसमें एक और डिफरेंस है, मैं जो शो करता हूँ आपको, कि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है तो इनके बीच में स्पेस आ रहा है। क्लियर? जो भी आइटम है, पहले हेलो आया, हेलो के बीच में, फिर इसने अंडर स्कोर आया उसके बीच में, फिर इसके बीच में, तीनों के बीच में यहाँ पे स्पेस आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये स्पेस हटा दोगे, आपने स्पेस हटा दिया, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब पूरी एक साथ मर्ज हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको जैसा आपको रिक्वायरमेंट है ऐसा करो। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने कहा कि मेरे को कुछ ऐसा कुछ आ गया कि मेरे को सिर्फ जो क्या बोलते हैं, ये जो अनवांटेड वैल्यू है वो ही स्ट्रिंग से आइडेंटिफाई करनी है। तो उसके लिए आपने सिंपली स्मॉल डब्ल्यू यूज किया। ठीक है, तो उस वहां पे वो निकल के वैल्यू आ गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या कि आपका ये स्ट्रिंग है। क्लियर? अब इस स्ट्रिंग में आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अभी आपने क्या किया, ए टू जेड और ये 0 to 9, तो ये सेम एग्जांपल ही है ऊपर वाला।
ठीक है, नहीं तो सिंपली यहाँ पे डब्लू की जगह ये वैल्यू भी यूज करी कि स्मॉल ए टू जेड ए करके यहाँ पे आपने वो वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, तो वो वैल्यू आप उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज और इसमें बतानी थी, सॉरी। ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, तो मैं लिस्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारा हमने रेजेक्ट सबसे पहले हमने क्या किया, क्या 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 कंपाइल किया, ए से लेके जेड और 0 to 9। तो वैल्यू जो भी होगी स्मॉल या कैपिटल जो भी हो, तो हमने क्या किया, रेजेक्स डॉट सब, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि वही वैल्यू उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और इनपुट स्ट्रिंग। क्लियर। हमने इसके स्ट्रिप यूज यहाँ पे साथ में कमांड यूज किया, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे अपेंड किया। ठीक है, अपेंड करने के बाद में हमने इसको यहाँ पे प्रिंट किया, तो इसने यहाँ पे जो डेटा इसने एक्सट्रैक्ट किया वो यहाँ पे इसने निकाल लिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि स्पेस रिमूव करना है। तो इसको स्पेस को रिमूव करने के एक और मेथड है रीसब, और आर है जो यहाँ पे आपने स्पेस के बाद में यहाँ प्लस का निशान लगा दे, क्योंकि स्पेस से प्लस का निशान लगा दे, यानी कि या तो ए वन या मोर देन वन। तो उसके उसको क्या करेगा ये, उसको उसके साथ में यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो आपका आउटपुट एज इट इज है, तो यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा स्पेस हटा दिया। अगर मैं यहाँ पे आपको लग रहा स्ट्रिप कमांड रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, मेरा जो इस तरफ का जो स्पेस है दोनों तरफ का उसको ये हटा देगा, क्योंकि इसने स्पेस जो हटाया है अभी यहाँ पे दिख रहा है आपने स्पेस जो बेसिकली यूज हुआ है बिटवीन द टू वर्ड। तो ये जो कमांड है, क्योंकि इसके इधर जो स्पेस है यानी कि कोई भी हमारा करेक्ट वर्ड होगा उनके बीच का जो स्पेस है वो रिमूव हो रहा है इससे। ठीक है, लेकिन हमारा इधर और इस साइड में जो स्पेस है वो रिमूव नहीं होगा, तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे स्ट्रिप कमांड यूज किया। ठीक है, इसीलिए स्ट्रिप किया। स्ट्रिप क्या करेगा, दोनों तरफ का स्पेस भी डिलीट कर देगा। ठीक है, और एक दूसरा ये था यहाँ पे जो मैं दिखाना चाहता, रिजेक्ट्स हमने यहाँ पे ये किया, और हमारा इस वर्ड को अगर हम ये सब ना करके बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, ठीक है, हमने यहाँ पे ये प्रिंट किया। ठीक है, सॉरी, ओके, जस्ट वेट। ठीक है, ये यहाँ पे इसने प्रिंट किया। यहाँ पे अगर हम कमांड लगा दें तो यहाँ पे इस तरह की कुछ इधर दोनों साइड का स्पेस आपका रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, जस्ट यू फेच द वैल्यू, कंट्रोल एक्स, पूरा ही डिलीट कर देते। Okay, just check it, what will be the output. ठीक है, एंड डू वन थिंग, इसको यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे प्रिंट करो एक बार, लिस्ट में ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। और हम लिस्ट में जिस आपने आइटम प्रिंट किया तो एक बार ये लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो, तो ये आपका जो है ये वाला स्पेस एज इट इज है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमने ये कमांड यूज किया कि दो वर्ड के बीच में कैसे स्पेस रिमूव करेंगे। देखो दोनों साइड का तो रिमूव हो गया था, लेकिन बीच का नहीं हुआ था इसका। ठीक है,
जस्ट लेट मी रिमूव कीप एज इट इज। तो ठीक है, बेसिकली अगर दो वर्ड के बीच में स्पेस है तो आपने क्या किया, स्पेस के बाद में वो लगा दो तो वो उसको रिमूव कर देगा। और फिर साइड का रिमूव करने के लिए स्ट्रिप कमांड यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट आया, तो यहाँ पे एक टारगेट वेरिएबल है, आपका क्या किया, आपने रेजेक्स लिखना है और रेजेक्स में आपको एक वैल्यू है, जैसे सपोज करो ये मशीन लर्निंग का कोई कोर्स है MLP 01 समथिंग, ये कोई अनवांटेड है, आपका टारगेट वैल्यू ये है आपका ML समथिंग ईयर। तो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो कॉम्बिनेशन है आपका टारगेट स्ट्रिंग का, उसमें न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, कोई इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं, कुछ नहीं है। तो जब यहाँ पे आप इसको सबसे पहले डब्लू आइडेंटिफाई करोगे तो डब्लू क्या करेगा, ये जैसे ये पाइप हुआ, ये डॉल कॉलन हुआ, ये ब्रेसेस हुआ, इन सबको हटा देगा, सिर्फ न्यूमेरिक और अल्फाबेट रखेगा। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट उसमें हमारा क्या आएगा, सिर्फ न्यूमेरिक अल्फाबेट आएगा। ठीक है, आफ्टर स्प्लिटिंग समथिंग, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, रिजेक्ट्स लगा दिया और इसको स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया, सॉरी, आपने स्ट्रिंग को, जब स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हैं तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और एक एक जो वर्ड होता है ना उसको वहां पे उसको एक एक एलिमेंट में पुट कर देती है। ठीक है, जहां पे जैसे आपको दिखा हुआ ना जोन है, जोन अलग आएगा और ये पूरा एक वर्ड है यहाँ तक का, ये एक अलग आएगा। और फिर उसके बाद में 13 आएगा, बाकी की चीजें हट जाएगी, 34 आएगा, 515 आएगा, 04 आएगा, 2019 आएगा। क्लियर, लेकिन आपका टारगेट वैल्यू ये है। तो आपने क्या करना है, आपने देखा कि हम स्ट्रिंग को कैसे रीड करते हैं, मतलब आपके पास में अगर कोई लिस्ट है, अब आपको पता है कि यहाँ पे इस पूरी लिस्ट में आपका जो टारगेट वैल्यू है वो ये है, बाकी सब बेकार है। लेकिन इस टारगेट वैल्यू में भी आपके साथ में प्रॉब्लम ये है कि इसमें कुछ अनवांटेड फीचर, आपको पोर्शन कितना चाहिए, MLP 101345 दिस, ये वैल्यू चाहिए, पहला नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इस लिस्ट में से जो आपका फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है, जीरो पे तो जॉन है और फर्स्ट पे ये है, तो आपने फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट इसमें निकाल लिया। और जब आपने फर्स्ट इंडेक्स का निकाल लिया तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी जब इसको फर्स्ट इंडेक्स डालोगे आपका स्ट्रिंग बन गया। तो जब आपका स्ट्रिंग बन गया तो स्ट्रिंग में आपने देखा कि मेरी ये, अगर मैं इधर से यहां से काउंट करूं तो टोटल वैल्यू 10 है ये। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हमको क्या करना है, इस साइड से इसको रीड करना है। देखो दो दो लॉजिक यहाँ पे लग रहे हैं, मेरे को स्ट्रिंग को रीड करना है, किधर से करना है, राइट टू लेफ्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए -10 लिखा, जो टाइम था मेरा रिजेक्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया, उसका फर्स्ट आइटम निकाला लिस्ट के अंदर से जो मेरे इंटरेस्ट, जिसको मेरे को काम करना है, और उसमें से फिर मेरे को लास्ट के 10 वैल्यू चाहिए, मतलब स्ट्रिंग के अंदर, तो मैंने उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये कमांड यूज होती है। तो फाइनली मेरा यहाँ पे टारगेट वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि पॉलीन्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो सिंपल है, आपको द स्ट्रिंग दैट वुड बी स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9, ठीक है, जहां से होगी तो वहां से वो आपको न्यूमेरिक वैल्यू निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि सबसे पहले ये जहां पे भी है वहां पे तो वैल्यू खाली है, तो जहां पे इसको मिली वैल्यू वो एक साथ आ गई यहाँ पे। ठीक है, 0 to 9। अब इसके बाद में आपको इसका स्पेस ये सब दूर करना है, तो इसके लिए दो कमांड है, या तो आपने स्पेस के बाद में प्लस निशान लगा दो, ठीक है, या आप स्ट्रिप कमांड भी यूज कर सकते हैं। देखो इतना, देखो पहले ये आपका एज इट इज हो गया। अब मैंने क्या किया, सिर्फ इतना कॉपी किया और यहाँ पे यूज किया मैंने। इतना लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर मैंने थोड़ा R&D किया तो मैंने कहा नहीं, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाल तो प्रिंट की यहाँ जरूरत ही नहीं है लास्ट में ये। तो ठीक है, ये डायरेक्ट आपके यहाँ पे वैल्यू आ गई। क्लियर, अगर आप इसको चलो अपेंड भी करना चाह रहे हैं एज इट इज, कि क्या दिख रहा है आपको क्लियर नहीं आएगा, .end Ctrl+V, सॉरी,
ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख लीजिएगा दोनों कोड में। यहाँ पे सिंपली हमने थोड़ा लेंथी प्रोसेस किया और यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वे में किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि कीप ओनली द अल्फाबेट वैल्यू फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो आपको पता है स्मॉल ए से कैपिटल जेड के बीच में होगा, आप उसको यहाँ पे यूज करके तो आप सिंपली यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन आप उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? सिंपली आपने स्ट्रिप कमांड अगर यूज करोगे तो वहां से निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ए टू जेड किया, रेजेक्स यूज किया, और रेजेक्स में जो यूज कर रहा यहाँ पे आपने वैल्यू कर दी। ये वैल्यू आपने यहाँ पे इसमें अपेंड करा दी। तो जब इसमें सॉरी ये वैल्यू यहाँ पे अपेंड करा दी और इसको आपने लिस्ट के अंदर डाल दिया। यहाँ पे इसने इसको वैल्यू को शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया आपने, आपने फिर लेंथी प्रोसेस यूज किया। आपने ये पूरा एज इट इज के स्पेस के बाद प्लस जितना आएगा वो सबको अपेंड कर देगा। और उसके बाद में आपने क्या किया, वो दो दो वैल्यू आ रही है ना, तो इसलिए मैंने अलग अलग लिस्ट यूज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपने स्ट्रिप कमांड ऊपर ही यूज कर लिया, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है इतने का। मतलब आप क्या करो, आपने क्या किया, सिर्फ आपने इस इसको रहने दो, क्योंकि आपने स्ट्रिप स्ट्रिप कमांड यहाँ पे यूज ही कर लिया आपने बिफोर पेंडिंग दिस, तो इसलिए आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका रिमूव द यूआरएल। आपके पास में कोई भी वेब यूआरएल है, इसको कैसे रिमूव करना है, इसके लिए एक रेजेक्स है, एचटीटीपी कॉलन, ये सब चीजें। तो इसको आप मैप करोगे तो एज इट इज उसमें से आपका वहां पे रिमूव कर देगा उसको। ठीक है, अगर आप देखो सबसे पहले 1 2 3 दाऊद अजान, ये वो। ठीक है, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं थोड़ा आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है, अगर मैं ये कंडीशन हटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये है, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे करता हूँ, तो यहाँ पे हमने पैटर्न लिखा, तो वो उसको उसने वहां पे रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इफ कंडीशन किस लिए है कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट आएगा कंडीशन ट्रू है, क्योंकि इसमें कोई भी यूआरएल नहीं है। सेकंड आएगा कंडीशन ट्रू है। थर्ड आएगा कंडीशन मेरी ठीक है, इस पे इसको वैल्यू यहाँ पे फैच करेगा। तो जब मेरी ये वैल्यू है आएगी, तो यहाँ पे मेरे पास नॉन नॉन सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी एज इट इज करेक्ट रहेगा, यहाँ पे भी। तो फिर मैंने इसीलिए जो टेक्स्ट था उसकी जो लेंथ है, एक बार आपको ये प्रिंट करके दिखा देते हैं कि मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये कंडीशन की यूज किया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, स्पेस आ रहा है। स्पेस कहाँ आ रहा है, दाऊद और इसके बीच में, अजहान के बीच में स्पेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है आपकी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अगर मेरा इसकी लेंथ है, टेक्स्ट की जो मेरी लेंथ है, अगर वो इक्वल ना, जीरो ना हुआ, तो सिर्फ वही वैल्यू लिस्ट के अंदर अपेंड करेगा। तो इसलिए क्या है, मेरा यहाँ पे इसका लिस्ट कंप्लीट आ रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने इफ कंडीशन यहाँ से हटा देता, ठीक है, इफ कंडीशन हटा देता और मैं इसको क्या किया, सॉरी ऑल्टर, सॉरी, just hold on, let me copy. Okay, okay. तो यहाँ पे आपके पास में एज इट इज रहने, देयर इज नो नीड ऑफ दिस।
ठीक है। तो यहाँ पे हम जो मैं बोल रहा था, क्योंकि मेरा यहाँ पे इस वैल्यू की जगह यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आया, तो अगर इन फ्यूचर कभी आपके पास में ऐसा कोई वो आ गया, आपका लिस्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कंडीशन लगा दी थी, ऊपर थोड़ा स्मार्ट वे में कोड लिखा, तो सिर्फ मैं वही वैल्यू अपेंड करूंगा जिसकी लेंथ है जीरो नहीं होगी, इट मीन्स मोर देन जीरो होगी। लेकिन कहीं पे आपको कोई, आपने काम करते हुए आपके पास में कोई ऐसी स्ट्रिंग आ गई, लिस्ट आ गई, उसमें कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग कोई है स्ट्रिंग है, तो आप उसके लिए ये वाला मेथड ज्वाइन लिस्ट डॉट स्प्लिट यूज करोगे, तो ये क्या करेगा, फाइनल लिस्ट देगा जो उसको एम्प्टी जितनी वो है हमारा उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। एक और चीज थोड़ा रेजेक्स में है, ये हम बहुत प्रॉब्लम होती है। सपोज करो मेरी एक स्ट्रिंग है, ये समझो आपकी कोई पाथ है आपका, ठीक है, ये तो पाथ आप इसी तरह डालते हैं, तो उसमें क्या आपका लास्ट वैल्यू है, तो आपको कल को कोई फाइल का नाम राइट, जो फाइल है उसके ऊपर प्रोसेस किया, उसके बाद में फाइनली जो आपको फाइल सेव करना है उसी के फाइल के नेम से करना है, तो आपको एग्जैक्टली ये लास्ट की ये एग्जैक्टली फाइल का नेम चाहिए। अब आपके पास में इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, तो आपने क्या किया, इंपोर्ट ओएस किया और यहाँ पे इसको पाथ को स्प्लिट किया। ठीक है। तो हमारा जब इसको पाथ को स्प्लिट करेंगे तो फाइनली ये हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्लियर। ये मैंने डॉट किया है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड एंड टेल हो रहा है। अगर आप मैं वैल्यू हेड की प्रिंट करूंगा तो हेड में तो हमारा पहले वाला पार्ट आएगा, सॉरी यहाँ पे अगर मैं हेड वैल्यू प्रिंट करूं तो मेरा हेड में जो वैल्यू आएगा जस्ट ओके, तो हेड में वैल्यू आएगा मेरा फर्स्ट वाला, और टेल में दो वैल्यू आएगी मेरी, मतलब टेल में क्या आएगी मेरी, दो वैल्यू आएगी, जिसमें मतलब जो मेरा फाइल का नाम है विद एक्सटेंशन आएगा। तो मेरे को एक्सटेंशन भी नहीं चाहिए और सिर्फ फाइल का नाम चाहिए इतनी बड़ी स्ट्रिंग से, तो कैसे निकालेंगे। देखो मेरा हेड के अंदर ये पहले वाला पाथ आ गया और इसके अंदर दो वैल्यू आ गई। तो अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे टेल को स्प्लिट किया। अब जब मैंने स्प्लिट किया, ठीक है, जब मैंने इसको स्प्लिट किया तो मैंने पहले बताया था स्प्लिट करने के बाद में लिस्ट बन जाती है। अब मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको प्रिंट किया। जब मैं यहाँ पे ये पीडीएफ नेम है क्या है आपका, ठीक है, ये मैं कुछ कर रहा हूँ, वेरिएबल है मेरा यूजर डिफाइन, मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, तो मेरे लिस्ट बन गई पीडीएफ नेम लिस्ट, क्योंकि स्प्लिट किया तो लिस्ट बन जाएगा, तो ये लिस्ट बन गया दो। अब मेरे को इसमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट, तो इसको ही चलो एज इट इज में प्रिंट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना मेरे को। लिस्ट आपको चाहिए फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि लिस्ट इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है, तो आपने जीरो यहाँ पे डाल दोगे, तो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, फर्स्ट नेम है ना आपको, ठीक है, फर्स्ट नेम है, तो थोड़ा ये कभी आप कंफ्यूज हो, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसने यही नाम दिया है। क्लियर। तो ये थोड़ा मतलब मैंने जल्दी में किया, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको पूरा करके बता दिया कि कैसे निकाला है मैंने वैल्यू। तो मैं इसको तो कॉपी कर देता हूँ नीचे और उसको एज इट इज लिख देता हूँ कोड को। तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक है। तो हमने एज इट इज सिंपल स्टेप में आ गए, मैंने पूरा इसको आपको डीपली ओपन करके बताया। ठीक है। अब आपको ये कोई भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे थोड़ा डेटा क्लीनिंग का इश्यू आ गया कि आपको ये जो कुछ इसमें से वैल्यू अनवांटेड फीचर हटाने हैं, तो आप सिंपली इस रेजेक्स के थ्रू आप एच स्ट्रिप जो कर रहे हो, आप स्ट्रिप के साथ में इस तरह के कुछ अनवांटेड फीचर भी हटा सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पे क्या है कि इस डिजिट, तो इसमें क्या है, कोई भी आपके पास में अगर स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग को आपको रिमूव करने के लिए, सॉरी स्ट्रिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रिंग है जो मेरी किसी न्यूमेरिक डिजिट से शुरू हो रही नहीं, यानी कि उसका जो फर्स्ट वेरिएबल है वो क्या है, वो कोई अल्फाबेट है या न्यूमेरिक डिजिट है, जो भी है, तो उसके लिए इस डिजिट यूज होता है। इस डिजिट मतलब क्या है, जो मेरा स्ट्रिंग है ये, इसका अगर मेरा जीरो पहले इस पे कोई वैल्यू होगा तो ये मेरे को ट्रू वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे वन डाला तो सॉरी
अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तब भी मेरी वैल्यू ट्रू होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रू डाल दिया तो ट्रू पे तो जीरो नहीं है, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, तो फॉल्स करेगा। तो कहीं पे आपको कोई ऐसी चेक करनी है आपके पास में, क्योंकि जब इनपुट आता है, आपने कोई बहुत बड़ी डेटा के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको आपको ये नहीं पता रहता मतलब पीछे से आपके पास में इनपुट क्या आ रहा है, जब कोई बहुत बड़ी फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट पे। लेकिन आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वो स्ट्रिंग चाहिए जो न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट हो रही हो। तो आप क्या करोगे, वो कंडीशन लगाओगे, फिर उसके बाद जो भी आपको ऑपरेशन लगाना है वो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहले वही स्ट्रिंग उसके अंदर पास करोगे जो न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए एक मेथड है। सेम फॉर उसके जस्ट अपोजिट, जैसे मान लिया ये है कि मेरी कोई है स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ कुछ ना हो, सिर्फ अल्फाबेट हो, ओनली अल्फाबेट। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे आइजा दाऊद, तो ये क्या है, ट्रू है। लेकिन अगर मैंने स्पेस में इसमें एक स्पेस दे दिया तो इसका मतलब है क्योंकि इसमें अल्फाबेट के अलावा कुछ और है वो स्पेस, तो फॉल्स कंडीशन होगी। थर्ड में मैंने आइजा लिखा और इसके साथ में कुछ न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट मेरे को प्योर वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पूरा एक